जय हिंद दोस्तों हम आपके लिए हर रोज़ एक ऐसे विषय को लाते हैं जो काफ़ी ज़रूरी होता है। और आज हम आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो शिक्षा के ऊपर है। 34 वर्ष बाद भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, नई शिक्षा नीति 2020। ये शिक्षा नीति लागू करने का, इसको बदलने का क्या कारण है, इसमें ऐसे कौन से बदलाव किए गए हैं जो हमारे लिए ये ज़रूरी है। जो 34 वर्ष बाद ये शिक्षा नीति लागू की गई है, पहले मैं शिक्षा नीति के बारे में बता दूं। इसके जो मंत्री होते हैं वो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, जो अभी रमेश पोखरियाल साहब हैं, लेकिन अब इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी नई शिक्षा नीति के द्वारा बदल दिया गया। इसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल साहब हैं। अब पहले जो हमारे टेंथ और 12th 2 बार एग्जाम हुआ करते थे बोर्ड के। हम नर्सरी क्लास से पढ़ते थे प्राइवेट स्कूलों में 12th क्लास तक, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल थे वहाँ 1st क्लास से 12th क्लास तक हम पढ़ा करते थे। अब नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या आया है, अब नई शिक्षा नीति में इसको 4 विभागों में बांट दिया है, 5+3+3+4। अब 5+3+3+4 है क्या, अब मैं आपको बताता हूँ 5+3+3+4 क्या होता है। पहले 5 का मतलब होता है नर्सरी क्लास से 2nd क्लास तक, नर्सरी क्लास, LKG क्लास, UKG क्लास, 1st क्लास, 2nd क्लास, ये 5 साल हम पहले 5 में आ जाते हैं। उसके बाद 3 और 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। उसके बाद फिर आता है 3, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। उसके बाद आता है 4, 9th, 10th, 11th, 12th। ये 4 विभागों में हमारी नर्सरी से 12वीं क्लास को बांट दिया गया है। पहले होता क्या था, पहले सिर्फ 2 बार एग्जाम होते थे बोर्ड के, 10th और 12th, लेकिन अब जो बोर्ड के एग्जाम होंगे वो 5th क्लास में होंगे, 8th क्लास में होंगे, 10th क्लास में होंगे और 12th क्लास में होंगे। 4 बार एग्जाम होंगे। पहले सरकारी स्कूलों में होता क्या था, जो सरकारी स्कूल है वो 1st क्लास से क्लास स्टार्ट करते थे और 1st क्लास में जो बच्चा होता था वो 6 वर्ष का होता था। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति द्वारा जो 2022-23 में चालू होगी, स्टार्ट हो जाएगी, उसमें नर्सरी क्लास का जो बच्चे से सरकारी स्कूलों में एडमिशन होंगे और प्राइवेट में भी नर्सरी क्लास से एडमिशन होंगे। और ये जो एडमिशन है, ये नर्सरी क्लास से 3 वर्ष के बच्चे का ये दाखिला हो सकता है। तो अब जो सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इसको लागू कर दिया गया है कि अब अपने बच्चों को नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक पढ़ाना अनिवार्य है। और 2030 तक यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक हिंदुस्तान में 100% शिक्षा दी जाएगी, लोग 100% पढ़ सकेंगे। आज जो छोटे गांव में बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनके लिए भी ये सबसे जरूरी कदम उठाया गया। नई शिक्षा नीति में एक लैंग्वेज प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया गया है। अगर कोई बच्चा नर्सरी क्लास से 5th क्लास तक पढ़ रहा है तो उसे अपनी मातृभाषा में पढ़ना होगा। अब जैसे मैं मानता हूँ बच्चे को जो इम्पोर्टेंट होगा नर्सरी क्लास से 5th क्लास तक वो संस्कृत होगा। उसके बाद अगर वो तमिल, तेलुगु या हिंदी, जो भी उसकी मातृभाषा होगी 5th क्लास तक उस भाषा में उसे पढ़ना होगा और ये कंपलसरी है। 5th क्लास के बाद 6th क्लास से वो अपने जो विषय हैं वो चूज कर सकता है और 12th क्लास तक आते आते 9, 10, 11, 12 वो कोई भी इंटरनेशनल भाषा ले सकता है। लेकिन पहले क्या था, पहले अपनी मर्जी थी कि नर्सरी क्लास में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इंग्लिश चलाते थे, नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक जो स्कूल चलते हैं वो इंग्लिश चलाते थे, और जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे 1st क्लास से 12th क्लास तक पहले हिंदी, इंग्लिश, वो अलग अलग भाषाओं में उनको शिक्षा दिया करते थे। मगर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें बदलाव किया जाना चाहिए था और ये बदलाव हुआ भी। और कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं, जो विरोधी दल हैं, कि ये जो बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में, इसकी अभी जरूरत नहीं थी। ये जो है ये एक RSS के कहने पे किया गया है और जो RSS ने इसको जो सलाह दी है, जो बात कही है, उसके लिए ये शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। मगर नई शिक्षा नीति में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते थे वो सभी पढ़ पाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी, बेहतर और सबसे अच्छी बात क्या है, सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को एक कर दिया गया है। एक शिक्षा के द्वारा ही उनको कार्य कराया जाएगा, एक तरह से ही उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा और इसमें वो बेहतर अपना कार्य कर सकेंगे। इसी तरह नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया है
वो डिग्री डिप्लोमा में भी बदलाव किया गया है। जो पहले हम 3 साल की डिग्री हुआ करती थी, ग्रेजुएट डिग्री हुआ करती थी, अब वो 4 साल की होगी। और इसमें सबसे बेहतर किया गया है, अगर कोई बीच में कोर्स छोड़ना चाहता है तो 1 साल में कोर्स छोड़ सकता है। 1 साल में अगर कोई कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल में उसे कोई कोर्स छोड़ता है, एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3 साल में कोई कोर्स छोड़ता है, उसे डिग्री दी जाएगी। और अगर 4 साल तक पढ़ता है, कोई स्टूडेंट 4 साल तक पढ़ता है तो उसको डिग्री के साथ साथ शोध भी कराया जाएगा। तो इस तरह की ये शिक्षा नीति हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी है, और सभी को पढ़ना भी जरूरी है शिक्षा नीति के अनुसार, और इस शिक्षा नीति को जानना भी जरूरी है। अगर हमें किसी भी चीज का विरोध करना है तो उसमें कुछ कमियां होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हर चीज में कमियां हों। हमें इस चीज का विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कमियां नहीं हैं तो इसका विरोध करने की कोई मायने नहीं बनते। मगर कुछ लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा 5th क्लास तक अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो फिर वो इंग्लिश कैसे सीख पाएगा। ये बात बिल्कुल जायज है कि वो बच्चा इंग्लिश कैसे सीख पाएगा। इंग्लिश सीखेगा क्योंकि उसको 6 क्लास के बाद जो उसको कंपलसरी कर दिया है इंटरनेशनल भाषा उसको कंपलसरी कर दिया है कि उसको अंग्रेजी कंपलसरी है ही, तो वो इंग्लिश सीखने में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस शिक्षा नीति में अभी 2022-23 से ये स्टार्ट होगी। हो सकता है कि अभी इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। अगर कोई बदलाव होता है या इसके ऊपर कोई चर्चा होती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसलिए नई शिक्षा नीति को पढ़ो, सरकार का विरोध करने से पहले इसको जानो और इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। धन्यवाद।